फ्री में एथिकल हैकिंग सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। दोस्तों, एथिकल हैकिंग सीखने से पहले हमें सबसे पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझना होगा, क्योंकि हैकिंग के फील्ड में आपको ये सारे टर्म्स बहुत ही ज़्यादा सुनने को मिलेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश और आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम समझते हैं कि एसेट क्या होते हैं। एसेट का सिंपल मतलब होता है एक प्रॉपर्टी जो कि कुछ भी हो सकती है। अगर आप एक इंडिविजुअल पर्सन हैं तो आपका सिस्टम आपका एसेट हो सकता है, आपके पर्सनल फाइल्स आपके एसेट हो सकते हैं। उसी तरह अगर कोई कंपनी है तो उसकी रेपुटेशन उसका एसेट हो सकता है। उस कंपनी के प्राइवेट डॉक्यूमेंट को हम एसेट कह सकते हैं। एसेट को हम यूं समझ लें कि हर वो चीज़ जिसे हम ओन करते हैं एंड उसे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देना चाहते, वो एक एसेट होता है। उसके बाद हम समझते हैं कि वल्नरेबिलिटी क्या होता है। गाइस, वल्नरेबिलिटी का मतलब होता है वीकनेस, जो कि किसी भी सिस्टम या सॉफ्टवेयर के अंदर हो सकता है और इसी वजह से उस सिस्टम की सिक्योरिटी अफेक्टेड हो जाती है। और साइबर सिक्योरिटी के टर्म्स में हम इस तरह के वीकनेस को वल्नरेबिलिटी कहते हैं। अब हम समझते हैं कि थ्रेट क्या होते हैं। थ्रेट को आप सिंपल वर्ड में डेंजर भी कह सकते हो। हर वो चीज़ जो कि आपके सिस्टम को इंटेंशनली या एक्सीडेंटली डैमेज कर सकता है, उसे हम थ्रेट कहते हैं। एक सिस्टम के लिए कॉमन 3 तरह के थ्रेट होते हैं: नेचुरल थ्रेट, अनइंटेंशनल थ्रेट, उसके बाद इंटेंशनल थ्रेट। गाइज, इन 3 तरह के थ्रेट की वजह से हमारा डेटा जो है वो लॉस हो सकता है। जैसे कि नेचुरल थ्रेट में होते हैं फ्लड हो गया, हरिकेन्स हो गया या फिर अर्थक्वेक हो गया, जिसकी वजह से हमारे कंपनी को या फिर हमारे पर्सनल एसेट को जो है वो फिजिकल डैमेज हो गया। अनइंटेंशनल थ्रेट हम ऐसे थ्रेट को कहते हैं जो कि एक्सीडेंटली हो जाते हैं, जैसे कि किसी कंपनी के एम्प्लॉय को वो डेटा मिल जाता है जिसकी उसे परमिशन नहीं होती है। इसमें उस एम्प्लॉय की कोई गलती नहीं होती, ये इंफ्रास्ट्रक्चर की वीकनेस होती है और इसी वजह से जो है ये अनइंटेंशनल थ्रेट हो जाते हैं और कहीं ना कहीं ये फ्यूचर में उस कंपनी को हार्म पहुंचा सकते हैं। उसके बाद होता है इंटेंशनल थ्रेट। ऑनलाइन वर्ल्ड में इंटेंशनल थ्रेट बहुत ही ज़्यादा होते हैं, जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है साइबर अटैक। आपने हाल ही में सुना होगा एक बहुत बड़ा रैंसमवेयर अटैक हुआ था, वानाक्राई रैंसमवेयर अटैक। वो जो है इंटेंशनल थ्रेट का एक बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। गाइज, इंटेंशनल थ्रेट के नेम से ही पता चलता है कि इसके पीछे कोई ना कोई इंटेंशन छुपा होता है। उसके बाद हम समझते हैं कि एक्सप्लॉइट क्या होता है। एक्सप्लॉइट एक पीस ऑफ सॉफ्टवेयर होता है, या यूँ कह लें कि कमांड्स का सीक्वेंस होता है जो कि किसी भी सिस्टम के वल्नरेबिलिटी को अपने एडवांटेज के तौर पर यूज करता है, उस सिस्टम पर अनऑथोराइज्ड एक्सेस लेने या फिर उस सिस्टम को क्रैश करने के लिए। एक्सप्लॉइट जो है वो अलग अलग तरह के होते हैं। इसे हम मेटास्प्लॉइट के सेक्शन में कवर करेंगे। गाइज, आने वाले सेक्शन में अभी बहुत कुछ हमें कवर करना है। ये तो बस नॉर्मल टर्मिनोलॉजी है जो कि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये सारे टर्म्स हम आने वाले वीडियोज में यूज करेंगे, तो आपको इनके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। अब हम समझते हैं कि रिस्क क्या होता है। गाइज, रिस्क को हम सिंपली कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। लेट सपोज कोई अटैकर जो है वो हमारे सिस्टम के किसी वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करके हमारे सिस्टम के ऊपर एक्सेस बना लेता है, ठीक है। और जब वो हमारे सिस्टम के ऊपर अपना एक्सेस बना लेता है तो हमारे सिस्टम के अंदर जितने भी फाइल्स एंड डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब के ऊपर जो है उसका एक्सेस हो जाता है। तो जितने भी हमारे फाइल्स और जितने भी प्राइवेट फोल्डर्स और जितने भी हमारे प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स हमारे सिस्टम के अंदर सेव हैं, वो सारे चीज़ें जो हैं वो रिस्क पे चली जाती हैं। तो रिस्क हम इसी चीज़ को कहते हैं। जो हमारा पर्सनल एसेट होता है, जब उसके लीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं तो इसको हम रिस्क कह सकते हैं। गाइज, रिस्क को कैलकुलेट करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है जो कि होता है एसेट प्लस थ्रेट प्लस वल्नरेबिलिटी इज इक्वल टू रिस्क। आप इन सभी चीज़ों को अगर कंबाइन कर दो तो आपको पता चल जाएगा कि आपका रिस्क जो है वो कितना है। लेट सपोज आपका कोई PDF डॉक्यूमेंट है और कोई थ्रेट, जैसे कि कोई अटैकर जो है उस PDF डॉक्यूमेंट के ऊपर अपना एक्सेस बनाना चाहता है। वो एक्सेस किस तरह से बनाएगा? तो वो किसी न किसी वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करेगा। गाइज, वल्नरेबिलिटी कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे सिस्टम के अंदर ही कोई वल्नरेबिलिटी हो। वल्नरेबिलिटी हमारे अंदर भी हो सकती है। हमें अगर प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि हमारा सिस्टम जो है वो किस किस तरह से कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, तो हम अटैकर के जाल में फंस करके हम अपने सिस्टम को हैक करा लेंगे। तो रिस्क जो है उसी समय कैलकुलेट हो जाता है आपका जो PDF डॉक्यूमेंट है वो आपके लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
अगर उस PDF डॉक्यूमेंट के अंदर आपकी कुछ ऐसी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है जो कि आप किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, तो ये आपके लिए हाई रिस्क हो जाता है। तो सिंपली आप इस तरह से रिस्क को समझ सकते हो। अब हम समझते हैं अटैक्स को। दोस्तों, ऑनलाइन वर्ल्ड में अटैक्स बहुत तरह के होते हैं। एक सक्सेसफुल अटैक में ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक हैकर्स का ग्रुप ही कहीं अटैक कर रहा हो। ये कोई इंडिविजुअल हैकर भी ऐसे साइबर अटैक्स को अंजाम दे सकता है। इसी तरह पास्ट में आप लोगों ने तो सुना ही होगा कि कितने बड़े बड़े साइबर अटैक्स जो हैं वो पास्ट में हुए हैं। फेसबुक का डेटा लीक हो गया और रैंसमवेयर अटैक हो गए हैं। हैकर्स ने वेबसाइट्स को हैक कर लिया। अभी हाल में ही एक न्यूज़ आई है कि हमारे इंडिया के ही एक हैकर ने पाकिस्तान के बहुत सारे गवर्नमेंट वेबसाइट्स को हैक कर लिया। तो गाइज, ये सारे जो हैक्स होते हैं ना, वो किसी न किसी वीकनेस और किसी न किसी वल्नरेबिलिटी की वजह से ही होते हैं। और आपको पता है गाइज, कहीं ना कहीं हमारी गलतियों की वजह से ही ऐसे साइबर अटैक्स पॉसिबल हो पाते हैं। मैं कभी भी किसी भी ब्लैक हैट हैकिंग अटैक्स को सपोर्ट नहीं करता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप प्रॉपरली एजुकेटेड हो, अगर आपको पता है ऑनलाइन थ्रेट्स के बारे में कि आपको ऑनलाइन वर्ल्ड में किस तरह से सिक्योर रहना है, तो आपको हैक करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो गाइज, आज के वीडियो में हमने इन 5 एथिकल हैकिंग के टर्म्स को कवर किया। साइबर सिक्योरिटी में से और भी बहुत सारे टर्म्स हैं जिन्हें हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। तो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप बुक्स पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कुछ बुक्स के लिंक शेयर किए हैं, आप उन बुक्स को वहां से चेकआउट कर सकते हो। अगर आपके कोई क्वेश्चन या सजेशन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, या अगर आप मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं तो मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ भी मैं साइबर सिक्योरिटी एंड एथिकल हैकिंग से रिलेटेड कंटेंट शेयर करते रहता हूँ। एथिकल हैकिंग में अगर आपका इंटरेस्ट है या साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद, जय भारत।